इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। नेगेटिव और नो डिटेक्टेड, कोरोना की दूसरी लहर में रिपोर्ट में ये दो शब्द लोगों को जितना सुकून दे रहे हैं उतना शायद किसी और चीज से नहीं मिलता। लेकिन अहम बात यह है कि रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी मरीजों की परेशानी खत्म नहीं हो रही। कोरोना के साइड इफेक्ट ऐसे हैं कि मरीज हर दिन एक नई जंग से रूबरू हो रहा है और ऐसा ही साइड इफेक्ट है सिर दर्द। आपने ठीक कहा हुसैन, कोरोना के बाद लोगों को कई हफ्ते तक तेज सिर दर्द बना रहता है। इतना ही नहीं, लोग नसों में दर्द, मांसपेशियों में सूजन, चेहरे पर झंझनाहट और हाथ पैरों में सुन्न होने की शिकायत महसूस कर रहे हैं। स्टडीज के मुताबिक कोरोना के ठीक हो चुके लगभग 34% मरीजों को ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहे हैं जिसमें डिमेंशिया यानी याददाश्त कम होना भी हुसैन शामिल है। मीनाक्षी, डॉक्टर्स इसे पोस्ट कोविड सिंड्रोम मानते हैं। दरअसल कोरोना के बाद शरीर वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार करता है, जिस वजह से थकान ये महसूस होती है। ये वायरस मसल्स फाइबर को डैमेज कर देता है, जिससे शरीर और सिर दोनों जगहों पर हमें तकलीफ और दर्द का एहसास होता है। ये सिर दर्द उन लोगों के लिए और भी ज्यादा परेशानी पैदा करता है, घातक हो जाता है, जो पहले से ही माइग्रेन, साइनस या फिर सर्वाइकल जैसी चीजों के शिकार हैं। दरअसल स्टडीज की माने तो योग से एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है, जो बॉडी के लिए नेचुरल पेन किलर तो है ही, साथ ही स्ट्रेस को कम भी करता है। अच्छी नींद लाने में भी यही मददगार है। तो फिर कौन सा योग 150 किस्म के सिर दर्द और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से राहत हमें दिला सकता है, ये बताने के लिए हर रोज की तरह स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी और मीनाक्षी जी को भी, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को इस कोरोना की जंग से उभारा है और सबकी सेवा करते हुए अब इंडिया टीवी के माध्यम से पुनः पूरे राष्ट्र की सेवा के लिए वापस आई हैं। एक बार बहन मीनाक्षी जी का एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं ये स्टीम के साथ में। इधर ही आप देख रहे हैं पतंजलि बाम में, इसको बनाना भी सिखाएंगे। जैसे पहले हमने दिव्य धारा बनाना सिखाया, देसी कपूर, पीपरमेंट, अजवाइन शहद और यूकेलिप्टस ऑयल, लौंग के तेल, 5 चीज़ों से बना हुआ। इसको हम पानी के अंदर ऐसे डाल देते हैं और उसकी गर्म पानी की भाप ले लेते हैं। जिनके पास ऐसा यंत्र भी ना हो तो पतीले में डाल करके भाप ले सकते हैं। ऐसे कोई यंत्र की ज़रूरत नहीं है, बस आंखें बंद कर लें और नाक से और मुँह से श्वास ले लें। पूरा अंदर तक चला जाता है और उससे नाक, कान, गला सब खुल जाता है और कहते हैं दिमाग की भी बत्ती जल जाती है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने सब ने कोविड को हराया है और कोविड को हरा करके किसी को डिप्रेशन, किसी को माइग्रेन पेन, किसी को लंग फेलियर, किसी को, और ये छोटी सी गुड़िया यहाँ पर बैठी हुई है, इसको तो हालात ये हो गई थी कि 140 तक धड़कन पहुँच गई थी। क्या नाम बेटा? प्रज्ञा की धड़कन 140 तक पहुंच गई और इसने मात्र ये अनुलोम विलोम करके, योगाभ्यास करके अपनी धड़कन को ही नहीं, पूरे परिवार ने अणु तेल, स्वासारी, कोरोनिल और ये दिव्य धारा के जो प्रयोग बता रहे, इनसे इस कोरोना को हराया है। आज आप तो अनुलोम विलोम करते रहो और जो आप में से कर सकते हो शीर्षासन करो या सर्वांगासन करो। मीनाक्षी जी भी मेरे साथ सर्वांगासन करेंगी, मैं इधर शीर्षासन करता हूँ। यदि बचपन से ये 2 आसन कर लिए जाएं तो जिंदगी में कभी भी सिर दर्द, हमारे भाई भंवरलाल जी भी शीर्षासन कर लेते हैं, चलो करते हैं। और ये करते करते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये एंटी एजिंग भी है। जो ये करेंगे वो 100 साल तक निरोगी जीवन जिएंगे, उनको कभी भी सिर दर्द नहीं होगा। यदि सिर दर्द है तो मिट जाएगा। वात, पित्त, कफ त्रिदोषों का प्रशमन होता है योगाभ्यास से। वात दोष से, पित्त दोष से, कफ दोष से, जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी से सिर दर्द होता हो, गैस से सिर दर्द होता हो, जिनको वात के प्रकोप से, नाड़ी तंत्र की विकृति से सिर दर्द होता हो, उसमें मेधावटी, बादाम रोगन, बादाम अखरोट का पेस्ट आदि सब कुछ पहले हमने बताया हुआ जी जी स्वामी जी। लेकिन इसके साथ साथ ये अनुलोम विलोम, शीर्षासन या सर्वांगासन, ये अद्भुत है इसके अंदर जी।
और ये सिर के साथ साथ में आंखों के लिए अच्छा है। जी स्वामी जी, कोरोना का भाई। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट सिर दर्द है और हमारे पास इससे जुड़े रोजाना बहुत से सवाल आ रहे हैं। तो आपने शीर्षासन से शुरुआत कर दी है और हर कोई अभी शीर्षासन तो बहरहाल नहीं कर पाएगा, सर्वांगासन सब ज्यादातर लोग कर लेते हैं, लेकिन सिर दर्द में तुरंत आराम मिले, सबसे पहले शुरुआत इसी से कीजिए आप। ऐसा कौन सा योगाभ्यास आसानी से किया जा सकता है, ऐसा कौन सा आसन है जिससे तुरंत राहत मिल सकती है सिर दर्द में? शीर्षासन या सर्वांगासन जो न कर पाए वे लोग अनुलोम विलोम तो सभी कर सकते हैं, जो यहाँ पर भी बैठे हुए सब कर रहे हैं। और एक और उपाय है, ये सर्वांगासन तो ऐसा है, ये आप देख रहे हैं योगेंद्र जी मेरे सामने योग कर रहे हैं। इन्होंने कारगिल युद्ध में टाइगर हिल को जीता और ये जीते जागते शहीद हैं, हमारे परम वीर चक्र विजेता हैं। और ये कितना अच्छा सर्वांगासन करें। इधर आओ, वापस आ जाओ योगेंद्र जी। इनके पिता भी रामकरण सिंह जी, उन्होंने भी कौन सा युद्ध, आओ इधर आओ, उन्होंने 1965 और 71 का युद्ध जीता। अब आप जो है इसको आराम से बैठ के इसको देखना, आराम से सुखासन में बैठ जाओ। योगेंद्र यादव के लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई। इंडिया टीवी के माध्यम से पूरे देश की ओर से हमारे परमवीर चक्र विजेता, कारगिल युद्ध के विजेता, इनके पिता ने माने 1965 और 71 की लड़ाई जीती। अब देखो ये तो सर्वांगासन भी कर रहे थे, अब इन्होंने तो राष्ट्र की ज्योति को जलाया हुआ है। अब इसको आप देखते रहो टकटकी लगा करके, इसको कहते हैं, मैं भी टकटकी लगा करके देख रहा हूं, इसको कहते हैं त्राटक। ये भी बड़ा जबरदस्त लाभप्रद होता है माइग्रेन पेन में, ये डिप्रेशन में, और जिनका हौसला कमजोर पड़ जाता है, नेत्र ज्योति कमजोर पड़ जाती है, जिनका आत्मबल कमजोर पड़ जाता है, हमें तन बल, मनोबल, प्राण बल, हमें आत्मबल, ब्रह्म बल बढ़ाना है, तो उसके लिए भी ये बड़ा जबरदस्त है त्राटक का अभ्यास। टकटकी से ऐसे देखना, हमने सूर्य का भी त्राटक बताया हुआ है। और मैं कह रहा था ऐसे भाई जो जिनके हाथ में ये 15 गोलियां लगी हुई थी, 15 गोलियां, उसके बाद भी सर्वांगासन कर रहे हैं, तो हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। और कुछ नहीं कर पाते तो अनुलोम विलोम कर लें। अब आप त्राटक भी करते हो, अनुलोम विलोम भी कर लो। स्वामी जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे कि अगर त्राटक का दिया ना हो और अगर हमारे जैसे लोग अपने घरों में बैठकर, या बालकनी नहीं है उनके घरों में जो सूर्य का त्राटक कर सके, तो क्या वो अपने अंगूठे से या फिर पेन की नोक से त्राटक कर सकते हैं? क्या उसका फायदा उतना मिल पाएगा? हाँ, ये भी जो अभी आसन बता रहे हैं मीनाक्षी जी, ये उष्ट्रासन और अभी आगे शशकासन बताएंगे, ये भी जबरदस्त लाभ करते हैं। देखो एक तरीका और बताता हूँ, एक ऐसे वाइट पेपर के ऊपर ऐसे निशान बना ले, कोई भी काला निशान बना ले, ऐसे ही सामने टांग दे, अथवा अंगूठे के ऊपर भी त्राटक कर सकते हैं। ऐसा ये निशान बना करके आंख के समानांतर दीवार पर लगा दें और करीब 2 फीट की दूरी पर बैठ करके ऐसे एक निशान पर भी त्राटक कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें कोई दीपक का विशेष नियम नहीं है, गाय के घी के दिए के अलग फायदे हैं, वो एक अलग बात है। आंख के नाखून पर भी त्राटक किया जा सकता है, सूरज का, दीपक का भी कोई एक बिंदु विशेष का त्राटक किया जा सकता है। और अनुलोम विलोम करते हुए आज्ञा चक्र में दोनों भ्रुवों के मध्य में ऐसे विजुलाइज करते हुए कि मेरे भीतर ज्ञान की ज्योति, मेरे भीतर भक्ति की ज्योति, कर्म की ज्योति, प्रज्ञा की ज्योति, सत्य की ज्योति जागृत है, ऐसे भावना से आंतरिक त्राटक भी किया जा सकता है। तो ये जिनको भी सिर दर्द है उनके लिए जो आज आसन बता रहे हैं हम, आगे झुके तो शशकासन, पीछे झुके तो उष्ट्रासन, और ऐसे बाकी से अनुलोम विलोम ही लगातार करते रहो। और मेधावटी ले ले, मेधा क्वाथ खा ले, गाय का घी 1 से 2 चम्मच रोज इस्तेमाल कर लें, बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह पीस करके पी लें। और हमने पहले बताया भी है गाय के घी की जलेबी और इमरती वो भी हमने बताया हुआ है पहले। तो ये आगे पीछे झुकने वाले अभ्यास, ये इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, हमारा पूरा स्पाइनल कोड से लेकर के बहुत कुछ अच्छा होता है। आगे झुक गए
तो मंडूकासन, शशकासन, पीछे झुके तो सुप्त वज्रासन, ऐसे ही पीछे झुकते हैं तो ये सुप्त पद्मासन, ऐसे ऐसे बड़ा लाभ करता है। ये भी विशेष लाभप्रद होता है जिनको माइग्रेन पेन है, जिनको स्ट्रेस बहुत रहता है, डिप्रेशन बहुत है, ऐसे ही पीछे झुक गए और फिर आगे झुक गए। अब आगे झुके तो आगे झुक रहे हैं, आप में से भी काफी भाई कर रहे हैं। और इसमें आगे झुक करके थोड़ी जमीन पर टिकाना, कोशिश ये करना। और एक भाई को तो माइग्रेन पेन के साथ साथ, सिर दर्द के साथ साथ जो है डिप्रेशन तक हो गया था। क्या नाम बेटा आपका? रोहित सांगवान। रोहित सांगवान। कहाँ से हो बेटा? सर मेरठ यूपी। मेरठ यूपी से? यस सर। सांगवान तो क्या जाट होते हैं? जाट बड़े बहादुर माने जाते हैं। तुमको कैसे पराजित कर दिया सिर दर्द ने? सर बस ऐसे ही। क्या हुआ था सर? मैं 2014 में स्टार्ट होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन? हाँ हाँ। और अभी तक मैं दवाई चल रही थी वैसे, फिर कोरोना हुआ। मम्मी ने आपकी जो, मम्मी आपकी फैन है बहुत बड़ी, राजेश सांगवान। मेरी मम्मी, मेरा भाई आपका फैन है। हाँ। उन्होंने फिर है ना आपकी जो दवाई होती है ये सारी दी, दिव्या पे वगैरह जो कोरोना के सारी गोल्ड सब दी। उससे मैं ठीक हो गया, मुझे फायदा लगा। मैं ना हॉस्पिटल गया, कहीं नहीं गया। उसके बाद मैंने शीर्षासन करा और नाक में तेल डाला आपका बादाम। अब ठीक हो गया? सर मैं कोई दवाई नहीं ले रहा सर। चलो जोरदार ताली हो गया। बिना दवाई के सर मैं बिल्कुल थोड़ा ठीक हो गया। मुझे आप पे इतना विश्वास हो गया। फिर मेरा लास्ट ईयर मेरे पूरी फैमिली आई थी यहाँ पे, मैं नहीं आया था। इस साल मैं स्पेशल आया हूँ कि आपके लिए। चलो अब इसने बादाम रोगन नाक में डाला और शीर्षासन किया। शीर्षासन कर लेता है? हाँ करके दिखा। नहीं यहाँ नहीं, दीवार के, जहाँ बेड है ना मेरा, वहाँ दीवार है उसके। पेड़ के कोई बात नहीं स्वामी जी, पेड़ के सहारे कर लेंगे, दीवार के सहारे, फिर धीरे धीरे जो है परीक्षा धीरे धीरे अपने बूते भी कर लेंगे। आराम से ना, आराम से, आराम से। इतना ठाड़ा तगड़ा छोरा है, आराम से। थोड़ा सहारा दे दो। कर लिया भाई, छोरे ने ताली बजा दो भैया। दीवार के साथ कर लेता है। लेकिन देखो ये भी तो शुरू हो गया, दीवार के साथ भी कर रहे हैं। दरअसल स्वामी जी बात वही है कि करना जरूरी है। शीर्षासन करके जहाँ से हमने शुरुआत की थी जी, करना जरूरी है, योग करना जरूरी है, करना जरूरी है जी। स्वामी जी हमने कई बार लोगों को ये कहते सुना है कि गैस की वजह से उन्हें सिर दर्द हो रहा है, तो क्या पेट में होने वाली गैस से भी सिर दर्द पॉसिबल है? गैस की वजह से भी होता है। इसका क्या उपाय है स्वामी जी? 3 तरह से सिर दर्द होता है। एक तो वात के कारण से होता है, गैस जिसको आप बोल रहे हो ना, वातज शिरोवेदना होती है। एक कफ के कारण से होती है, जिनको कफ से होती है तो वे षडबिंदु तेल डालें, वो सरसों का तेल डालें। कल तो एक बहुत बड़े अखबार में आर्टिकल आ गया, बाबा ने इतना सरसों का तेल नाक में डला दिया और खिला दिया, सरसों के तेल के भाव डबल हो गए। चलो ठीक है, कुछ किसानों का ही भला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनको कफ के कारण से है वो सरसों का तेल, षडबिंदु तेल, अणु तेल डालें। अथवा एक दिन हमने रीठा का झोल भी बताया था। और जिनको वात के कारण से वो बादाम का तेल डालें। और जिनको पित्त के कारण से है वो जलनेती करें पानी से अथवा दूध से, तो एकदम से सिर में दर्द ठीक हो जाता है। और फिर गैस बहुत बनती है, उससे भी से, और एसिडिटी से हो जाता है। तो फिर वो मोती पिष्टी खा ले। मोती पिष्टी, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, कामदुदा रस 10 ग्राम और मोती पिष्टी 4 ग्राम। ये आधा ग्राम सुबह शाम शहद से चाट ले, पहले ही खुराक में सिर में दर्द में आराम हो जाता है। वैसे तो मेधावटी तो जबरदस्त है ही इसके लिए। और इससे डिप्रेशन भी दूर हो जाता है, नींद भी अच्छी आती है। और ये भुजंगासन, ये शलभासन, और इसके बाद ये धनुरासन। अब जो आप गैस के लिए बता रहे थे, तो गैस के लिए 5 आसन बता देते हैं। कपालभाति तो करना ही है। योगेंद्र जी आप कपालभाति कर लो। अब देखो, एक तो ये पवन मुक्तासन, ऐसे ऐसे, ये 1 से 2 मिनट लगातार करें। एक बार में ऐसे 100 बार कपालभाति हो जाता है। अभी करके देखें। गैस बन रही होगी तो कुछ तो नीचे से निकलेगी, कुछ ऊपर से, कुछ साइलेंट मोड पर निकलेगी, कुछ हो सकता है पटाखे छूटे। लेकिन जो करेंगे उनकी गैस नहीं बचेगी और इससे पेट भी अच्छा होगा।
कॉन्स्टिपेशन भी मिटेगा, कोलाइटिस भी मिटेगा, फैटी लिवर भी ठीक होगा, प्रोस्टेट भी, यूट्रस ओवरी भी ठीक होगी। इससे डायबिटीज के पेशेंट भी नॉन डायबिटिक होंगे। पाचन तंत्र जबरदस्त हो जाएगा। पवन मुक्तासन और फिर ये उत्तान पादासन करो, सब जबरदस्त है। मैं तो एक एक 2-2 मिनट लगातार करता हूं और मैं सबसे कहता हूं, इंडिया टीवी पर जो हमारे साथ यहाँ अलग अलग पैकेज करा के हम 100 से ज्यादा योग की क्रियाएं बताते और करवाते हैं। जो हमारे साथ रोज योग करेंगे वो कोरोना और कोरोना से भी खतरनाक है। कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस, कोरोना तो नेगेटिव आ रहे हैं लेकिन आंखें खराब हो रही हैं, कान खराब हो रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, शुगर बढ़ रही है, लिवर और फैटी लिवर के साथ साथ जो है कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, एम्बेबाइसिस और फिर पूरा नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो रहा है, कोलैप्स हो रहे हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन ये अभ्यास करें। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहेगी नहीं। स्वामी जी, गैस की वजह से ये तो सांस बाहर छोड़ करके त्रिबंध लग जाता है इसमें। स्वामी जी, पेट की गैस की वजह से सिरदर्द जो होता था वो तो आपने ठीक कर दिया, उद्यान बंद और मूल बंद के साथ। लेकिन इसके अलावा भी कई और रीजन है जिसकी वजह से लोगों को सिरदर्द होता है। कोरोना के बाद काफी लोग बदन दर्द की शिकायत कर रहे हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के मरीजों की तकलीफ कोरोना के बाद ज्यादा बढ़ जाती है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस से होने वाले सिरदर्द से राहत जो है वो कौन सा योग दिलाएगा, उसका भी अभ्यास करवा दीजिए। पहले जो उष्ट्रासन और मकरासन, भुजंगासन, सल्भासन बताए वो तो करें। ये मरकटासन बहुत जरूरी, इसको जरूर कर लें। ये बड़ा जबरदस्त है, माने पैर मोड़ करके घुटने से घुटना, एड़ी से एड़ी मिली हुई, पंजे से पंजा मिला हुआ, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, ऐसे ऐसे और ऐसे आराम से कर लें। और जिनको भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है उनके लिए कोई सूक्ष्म व्यायाम भी अभी बैठ करके हम बताने वाले हैं, जिससे जितना बन पाए उतना कर लें। कोई जोर जबरदस्ती का कार्यक्रम नहीं है। हठ योग का मतलब भी जबरदस्ती का योग नहीं। हकारा कीर्तितः सूर्यष्ठकार चंद्र उच्यते, सूर्य चंद्र वसोर योगात हठ योग निगद्यते। योग एक रिदम के साथ करना चाहिए, एक अनुष्ठान की तरह करना चाहिए। मरकटासन, हा मने सूर्य, ठ मने चंद्र शक्ति, अग्नि सोमात्मकम इत्तम जगत। ये अग्नि और सोम तत्व से संयुक्त है ये जीवन और जगत। योग से हमारा सोम और अग्नि तत्व, हमारी वीरता और हमारी विनय, हमारे भीतर की शांति और हमारे भीतर की क्रांति है, दोनों एक साथ। तो ये मरकटासन बहुत जबरदस्त है, इसके लिए शवासन भी जबरदस्त है। और ये उष्ट्रासन, ये तो जबरदस्त है ही। ऐसे उष्ट्रासन और फिर ये अर्ध उष्ट्रासन, फिर ये अर्ध चक्रासन और फिर सीधे बैठ करके एकदम सिंपल एक्सरसाइज है। ऐसे सब कर सकते हैं। देखो ये अभ्यास ऐसे, ये सब कर ले ऐसे, और झुक करके ना बैठे, सीधे बैठे ऐसे। इतना करने मात्र से, जैसे मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए भाई, इन्होंने कोरोना को भी हराया और जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं उनसे भी अपने आप को मुक्ति दिलाई है। सबसे बड़ी समस्या किस किस को हुई है और किस किस ने क्या क्या झेला, यही बैठी है सबसे पहले तो बहन जी। बड़ी स्मार्ट हो रखी है, नहीं तो अभी तक तो ऊपर ब्रह्मलोक में पहुंच गई होती। स्वामी जी को प्रणाम। क्या नाम बेटा? मेरा नाम कविता सिंह है और मैं दिल्ली से आई हूँ। स्वामी जी, मैं आपकी शिक्षक भी रही हूँ और साउथ दिल्ली को भी मैंने संभाला है पिछले 14 सालों में। कोविड कब हुआ था? अब कोविड हुआ मुझे पिछले दिसंबर में, और दिसंबर में स्वामी जी मुझे पहले शुरू में पता ही नहीं पड़ा। 5 दिन तक बुखार रहा, तो मैंने उस समय योग भी नहीं किया क्योंकि फीवर में मुझे लगा बढ़ जाएगा फीवर। वैसे तो योग जरूर करना चाहिए कोविड होने के बाद और फीवर होने के बाद। उसके बाद जब मुझे डायग्नोज हुआ तो मुझे पता पड़ा कि मुझे कोरोना है। तो मैंने उसको हुआ क्या ये तो स्वामी जी मैंने उसको डरी नहीं मैं उससे, क्योंकि मैं योगी हूँ और मैं योग से कितने दिन में हरा दिया? मैंने उसे मात्र 4 दिन में हरा दिया। और मैंने नाक में अणु तेल डाला और श्वासाहारी और कोरोनिल ली और 3-3 घंटे योग किया सुबह शाम। 3-3 घंटे करके जब मैं बाहर निकली तो मुझे सब कहने लगे तू पतली हो गई, तू पतली हो गई। मैंने 3-3 घंटे योग किया, कोरोना को हरा के आ रही हूँ। चलो बहुत आशीर्वाद। बहुत और ये भाई तो हॉस्पिटल में पहुंचने वाले हो गए थे, लाल शर्ट वाले। इन्होंने तो फिर जब श्वासाहारी कोरोनिल के साथ साथ जब देखा कि एक दिन सांस रुकने को है तो लगा कि वो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। कैसे बचा भाई? बाबा जी, अप्रैल में मेरे को कोरोना हुआ था
और 7-8 दिन बहुत ज्यादा फीवर रहा, 103। तो डोलो 650 खा खा के पूरी छाती जाम हो गई और ऐसा लगा कि आप हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, या तो तू गया। तो मेरी वाइफ जो है पतंजलि मेगा स्टोर से स्वासारी गोल्ड लाई, वो एक देते हैं जब ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, तो रेमडेसिविर की जगह एक गोली दोपहर में और एक गोली शाम को खाने के बाद पहले ही दिन काफी आराम हो गया, और 3 दिन के बाद तो बिल्कुल मेरा ये कंजेशन जो है बिल्कुल खत्म हो गया। हॉस्पिटल जाने से बच गया ना? हॉस्पिटल नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया जी। तो तीनों को हो गया था? तीनों को हो गया था, बेटी को हो गया था, वाइफ को भी हो गया था। ओ, वैक्सीनेशन के बावजूद हो गया था? वैक्सीनेशन के बावजूद भी हो गया। चलो, योग ने बचा लिया, जान बची, लाखों पाए। योग स्वामी जी और बहुत कुछ बचाएगा, और अणु तेल, ये बहुत धन्यवाद। अच्छा स्वामी जी, साइनस के मरीजों को कोरोना के बाद भी काफी दिक्कत हो रही है। जरूरी है जी, आप बता रहे थे ना स्वामी जी, जो साइनस के मरीज हैं, दिक्कत से भी बचाएगा, कोरोना से भी बचाएगा, कोरोना के बाद की दिक्कतों से भी बचाएगा, कोरोना के कॉम्प्लिकेशन और दवाई के साइड इफेक्ट से बचाएगा। प्राणायाम कभी भी ना छोड़े जी। स्वामी जी, जो साइनस के मरीज हैं, उन्हें कोरोना के बाद काफी दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए योग में क्या समाधान है? 3 प्राणायाम, जैसे कहते हैं ना, ठोक करके करने चाहिए, आम लोग भाषा में बोले। भस्त्रिका, और नाक बंद है तो 5 बादाम ले लो, 5 काली मिर्च ले लो, ऐसे चबा करके खा लो। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, केसर डाल के जो जिसका सामर्थ्य है ऐसे पी लो, और ये करो भस्त्रिका, ऐसे सामान्य गति से, ऐसे, और जो मजबूत से है तो जो ऐसे भस्त्रिका कर लेंगे, फेफड़े फौलादी बन जाएंगे। और ये मैं खाली कॉन्फिडेंस के साथ बात नहीं कर रहा हूं, मैं एविडेंस के साथ बात करता हूं। हमने स्वासारी पात, पंचकोल, स्वासारी बटी, स्वासारी गोल्ड, ये सब कुछ दिया है। लक्ष्मी विलास, संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रस भी दिया है। फीवर और लंग रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर हो गया, सर्दी जुकाम कफ नजरा आदि है तो, लेकिन सबसे बड़ी दवाई है भस्त्रिका, ये कपालभाति और ये अनुलोम विलोम। जिनका नाक भी ना खुला हो तो थोड़ा सा शुरू में सरसों तेल, अणु तेल या षडबिंदु तेल डाल लें, नाक भी पूरा खुल जाएगा। ये पॉइंट दबा लें। और कफ कोल्ड का, सर्दी जुकाम का, नजले का नामो निशान नहीं रहेगा मेरे हुसैन भाई। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। एक और इसी से जुड़ा एक सवाल और है, उसको भी शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। कोरोना के बाद कई तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी सामने आ रहे हैं, झंझनाहट, सुन्नपन, याददाश्त का कमजोर हो जाना, ये सारी बातें इसमें शामिल हैं। तो इनके लिए क्या क्या उपाय? इसके लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम। देखो, सब अनुलोम विलोम फिर से करो। ये 100 रोगों की एक दवाई है। और ये देखो इधर, ये राकेश इधर आओ। इसको तो कोरोना कब हुआ और कब चला गया, तो जब देखा कि कुछ बुखार बना हुआ है, तो 3 दिन तक बुखार बना हुआ था, तो इसने आइसोलेट करके चेक कराया कि तो कोरोना है। तो 3 दिन तक प्राणायाम करता रहा, 3 दिन बाद गायब। वो बुखार भी जो है थोड़ा सा 99 और 100 से ऊपर नहीं पहुंचा। तो योगी को पहली बात तो होगा नहीं, और बाई चांस हो भी गया तो जैसे भाई योगेंद्र जी का हमने बताया ना, तो हमारी सीमाओं पर 3 तरह की फोर्स होती है। पहले बीएसएफ होती है, फिर पीछे सीआरपीएफ लगा देते हैं ज्यादा अशांति होती है तो, और फिर उसके पीछे आर्मी होती है। तो पहली बात तो आपका कोरोना नाक में ही मर जाएगा, दूसरा गले में मर जाएगा, और तीसरा फेफड़े में तो सुसाइड ही करेगा कोरोना जाकर के, योगी के भीतर प्रवेश कर गया तो ये अनुलोम विलोम ये जबरदस्त है कोरोना के लिए। कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस में जो ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए, इसके लिए न्यूरोग्रीट भी हम देते हैं। न्यूरोग्रीट में क्या देते हैं? न्यूरोग्रीट में हम लोग देते हैं एकांगवीर रस, रसराज रस, मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, और इसका रिजल्ट ये है, 1-1 या 2-2 सुबह शाम दे देते हैं, और साथ में मेधावटी मेधाक्वाथ भी दे देते हैं। पार्किंसंस, पैरालिसिस, ब्रेन डिमेंशिया और तमाम तरह की न्यूरोपैथी से लेकर के, नसनाड़ियों के रोग से लेकर के, अल्जाइमर से लेकर के, भयंकर से भयंकर डिप्रेशन से लेकर के,
और जिनको एपिलेप्सी आती है वो तक ठीक हो जाती है मेधावटी और न्यूरोग्रिड के प्रयोग से। साथ स्वामी जी? में अनुलोम विलोम कतई ना छोड़े। जी। बादाम का घी, गाय का घी या बादाम रोगन नाक में जरूर डालें। जी मीनाक्षी जी। स्वामी जी, सिर दर्द में एक्यूप्रेशर इंस्टेंट रिलीफ पहुंचाता है। सिर दर्द के मरीजों के लिए आप एक्यूप्रेशर पॉइंट एक बार अच्छे से बता दीजिए। तो ये अनुलोम विलोम तो सब करते रहो भाई, और उसके बाद भ्रामरी और उद्गीत भी, सब लोग भ्रामरी भी कर लो और उद्गीत भी कर लो। और देखो एक्यूप्रेशर पॉइंट में सबसे अच्छा तो है रिंग फिंगर के टॉप पर यहाँ से दबाना, दोनों हाथों में, और ये दोनों पैरों में भी है। देखो पैर में छोटे उंगली के पास वाली उंगली यहाँ से ये और ये ऐसे, ये, और फिर ये सारे पॉइंट दबा दें। ये रिंग फिंगर के टॉप पर विशेष है, बाकी सारे पॉइंट दबा दे। साइनस के भी, सिर दर्द के लिए भी, माइग्रेन पेन के लिए भी रामबाण है। और इसमें पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड दोनों ओर से बीच से ब्रेन ये एक्टिवेट हो जाता है। सिर दर्द का एक विशेष पॉइंट होता है अंगूठे के मूल में अंदर की तरफ। ये अंगूठा है, इसके अंदर की तरफ दबाएंगे तो सिर दर्द ठीक होगा, बाहर की तरफ दबाएंगे तो कमर दर्द ठीक होगा, और इसके अंदर की ओर दबाएंगे, ये देखो अंदर मूल में दबाया तो पेट दर्द ठीक, नाभि ठीक, इधर दबाया तो सिर दर्द ठीक। और यहाँ पसली का दर्द, ये जो पूरी ये यहाँ दो अंगुल है, यहाँ ये 2 अंगुल यहाँ से दबाएंगे तो यहाँ से पसली का दर्द ठीक होगा। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में सेम पॉइंट है। और फिर ये सिर पर भी यहाँ से ऐसे, ये सिर दर्द के लिए दोनों ये पॉइंट ऐसे। अक्सर माताएं सिर में बादाम रोगन या गाय का घी लगा के ऐसे, या नारियल का तेल लगा के यहाँ से दबा देती है। ये सिर दर्द का पॉइंट है। एक विशेष पॉइंट है जो है उधर मुख, ये यहाँ पर, यहाँ ये दोनों नसों के हड्डियों के बीच में ना मेडुला बोलते हैं इसको, ये यहाँ से ऐसे दबाते हैं, ऐसे इसको दबाया तो सिर दर्द पूरा गायब हो जाएगा, ये ऐसे। और इसके साथ साथ ये कान पर भी ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे पूरा दबा दे, और थोड़ा कान पकड़ करके थोड़ा ऐसे तो स्वामी जी कान अपने तो खुद के पकड़ने हैं, या जिसका सर दर्द है उसके कान खींच लें? जिसको सिर दर्द है उसको प्यार से हल्का सा झटका मार देना, और बाकी साथ वाले मदद कर सकते हैं। साथ वाले की ऑक्सीजन 85 रह गई थी जिसको कोरोना। स्वामी जी, अब बारी है दर्शकों के सवाल शामिल करने की। जो मेरे था साहब हमारे जी, उसकी तो अब कुछ सवाल शामिल कर लेते हैं स्वामी जी। जी, देवेंद्र सिंह का सवाल है स्वामी जी, उन्हें 2-3 साल पहले टाइफाइड हुआ था। कपाल भाती अनुलोम विलोम करो सब। जी स्वामी जी, पहला सवाल देवेंद्र सिंह का है। 2-3 साल पहले उन्हें टाइफाइड हुआ था और अब थोड़ी हार्ड एक्सरसाइज करने से उन्हें बुखार आ जाता है, कमजोरी काफी महसूस करते हैं, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। अद्भुत उपाय है गिलोय, ज्वरनाशक और सुदर्शन घनवटी। कितना ही भयंकर फीवर हो। और एक खास बात बता देना चाहता हूं, सावधानी पूर्वक करना। हम एक ज्वरनाशक क्वाथ देते हैं, और इस ज्वरनाशक क्वाथ के साथ साथ ज्वरनाशक या गिलोय क्वाथ में, गिलोय या ज्वरनाशक क्वाथ ये पूरे देश में सारे सबको हमने उपलब्ध कराया है। गिलोय तुलसी या ज्वरनाशक क्वाथ ले लें, और उसमें क्या करें, उसमें आखा, मदार, अर्क बोलते हैं ना, भगवान शिव पर भी चढ़ाते हैं उसके फूल को। आंखें की जड़ वो करीब आधा ग्राम ले लें और उसको उबाल करके पी लें। मैंने ये प्रयोग पहली बार बता रहा हूँ इंडिया टीवी पर। जैसे मैंने एक दिन हर्पिस के लिए बताया था कि मुर्दे की हड्डी का चूरा, नारियल का तेल और उसके ऊपर लगाया। मैंने एक बहन को बताया, बोले स्वामी जी इतना भयंकर हो गया था, एक क्षण के लिए चैन नहीं पड़ रही थी। लेकिन हम लोग ब्राह्मण हैं तो आप टीवी पर मत बताना। मैंने कहा नहीं बताऊंगा। अरे जो मर गया उसका तो आप कुछ बचा नहीं, लेकिन उसकी हड्डी भी किसी के काम आ जाए तो दिक्कत क्या है। जैसे हर्पिस के लिए मैंने बताया था, ऐसे ही ये अद्भुत उपाय है कि आंखें की जड़ लगभग आधा ग्राम उसको उबाल करके पीने से पुराने से पुराना ज्वर भी ठीक हो जाता है, लीवर फंक्शंस अच्छे हो जाते हैं। ये बुखार की अद्भुत दवाई। बाकी ज्वरनाशक वटी, महासुदर्शन घनवटी, गिलोय घनवटी, गिलोय तुलसी का काढ़ा ही पर्याप्त है। 99% बुखार तो इसी से ठीक हो जाता है। और शीतकारी भी कर ले थोड़ा। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई। स्वामी जी, अगला सवाल अपर्णा का है।
उनकी मां को कोरोना से ठीक हो गई हैं, लेकिन अभी भी लंग्स में काफी वो भारीपन महसूस करती हैं, सांस फूलती है और बदन में काफी दर्द रहता है। सांस फूलती और बदन में दर्द है, तो सांस फूलने का तो प्राणायाम तो एकमात्र उपाय है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जाई भी कर लें। और श्वासारी वटी जो हमने सबको दी है, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी के साथ पंचकोल भी ले सकते हैं। और श्वासारी वटी या श्वासारी गोल्ड ले लें, एकदम से सांस फूलना दर्द बंद हो जाएगा। और बदन दर्द के लिए हमने ऑर्थोग्रिड दिया हुआ है, सब ले लें। वैसे गिलोय से भी बदन दर्द अच्छा हो जाता है, अर्थराइटिस तक अच्छा हो जाता है, मैंने आपको कल ही बताया था। उज्जाई कर लें तो ऑर्थोग्रिड ले लें, बहुत ज्यादा दर्द है तो पीड़ानिल गोल्ड ले लें। हल्दी, मेथी, सौंठ, मीठी, सुरंजान और अश्वगंधा का पाउडर खा लें। नहीं तो शतावर चूर्ण भी बहुत अच्छा होता है, उससे बॉडी को स्ट्रेंथन भी हम कर लेते हैं। ये कमजोरी से भी बहुतों को दर्द हो रहा है, तो इसमें इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड वटी या इम्यूनो चार्ज भी ले लें, या गिलोय घन वटी ले लें। कई विकल्प मैंने बता दिया। पीड़ानिल गोल्ड ले लें, ऑर्थोग्रिड ले लें, या खाली गिलोय ही पी लें। इसी से ही जो पूरा बदन का दर्द गायब हो जाता है। साथ में गले और कंठ के लिए उज्जाई भी बहुत अच्छा है, इसको भी जरूर कर लें। अगला प्रश्न ले लो, तब तक हम उज्जाई कर लेते हैं। बिल्कुल स्वामी जी। अगला सवाल अनुज का है। उनकी 70 साल की मां कोरोना पॉजिटिव है जी। ऑक्सीजन सपोर्ट के बाद सैचुरेशन लेवल 65 से 75 तक ही आ पा रहा है, कमजोरी बहुत है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। उसके लिए एक तो जैसे भाई ने बताया था, ये श्वासारी गोल्ड ले ले, सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल। यदि शुगर नहीं है तो शहद के साथ, नहीं तो गर्म पानी में डाल करके ले लें। और ये दिव्य धारा, इसको नाक में लगा लें, थोड़ा सूंघ लें। और ये जो पतंजलि बाम, आज पतंजलि बाम बना करके भी दिखाने वाले हैं, तब तक तैयारी कर लो भाई तुम सब। तो हमारे जो है ये पतंजलि बाम, ये सब चीज हम सबको बनाना सिखाते हैं। इसको ऐसे ही लेकर के पूरा छाती पर लपेट लें, ऐसे पूरा छाती पर ऐसे लपेट, और उस ऊपर से कपड़ा बांध दें। और कपड़ा बांध करके ऐसे ही ये लगा दिया, और ऊपर से ऐसे ही, ऐसे कोई ये टॉवेल टाइप होता है, ऐसे ही लिया और उसको ऐसे ही बांध दिया। और उस ऊपर से गर्म कपड़ा, और ऐसे बांध करके रख दें। ये भाई राकेश से बैठे, इनके मित्र का ही जो है 70-75 ऑक्सीजन लेवल आ गया। ये इस दिव्य धारा को सुंघा दिया, पतंजलि बाम लगा दिया और श्वासारी गोल्ड दी। 3 दिन के अंदर ही वापस, ना हॉस्पिटल ना ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत, अनुलोम विलोम करा दे। बस ये सबसे बड़ी चीज है। सारे देश को ये बातें सुनने की जरूरत है जी। ये कोई जो है गलत फहमी नहीं है, ये कोई अज्ञान अंधविश्वास नहीं है। ये योग तो एक सुपर साइंस है। बस हम इसको ठीक से जाने और ठीक से इस्तेमाल करें तो 99% लोगों को हम हॉस्पिटल के बिना बचा सकते हैं घर बैठे। जो मैंने ये ताकत है प्राणायाम की और योग की। और ये योग से, आयुर्वेद से एक हौसला भी मिलता है। योग और प्राणायाम करते रहने से वो हौसला, जीने की इच्छा शक्ति को और बढ़ाता है, जिससे बीमारियां जल्द से जल्द दूर होती हैं। स्वामी जी, अगला सवाल अरुण सेठी का है। वो ये पूछ रहे हैं कि 5 महीने पहले कोरोना से वो संक्रमित थे, लेकिन उन्हें गर्दन हिलाने पर चक्कर आते हैं और शरीर में झंझनाहट महसूस होती है। उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखो, मेधावटी उनको लेनी चाहिए और आराम आराम से उनको गर्दन की एक्सरसाइज करनी चाहिए। और आपने तो मीनाक्षी जी अपने सास ससुर से लेकर के, अपने पति अखिलेश से लेकर के, क्योंकि मैंने खुद अखिलेश से बात की है, बिना हॉस्पिटल में जाए, योग के बल पर, आयुर्वेद के बल पर और सात्विक खान पान के बल पर कोरोना को आपके सास ससुर ने हराया, आपके पतिदेव ने हराया है। और आपने सबकी सेवा करके अपने योग धर्म के साथ अपने सेवा धर्म को भी निभाया है। ऐसे हम सब लोग एक दूसरे को हौसला दे के, एक दूसरे को संबल दे करके और उनको इस पीड़ा से बाहर निकाले। बहुत दर्द है, बहुत कष्ट है। किसी ने पति को खोया, किसी ने पत्नी को, किसी ने अपने बच्चों को, किसी ने अपने माँ बाप को खोया है। और हम सबको इस त्रासदी से बचाने का काम कर रहे हैं।
माना कि 1% लोगों को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी और उतनों के लिए पर्याप्त है हॉस्पिटल, लेकिन 99% लोग इसी योग और आयुर्वेद के बल पर अपने आप को बचाएं। और छोटी बड़ी पीड़ाओं से हमने जेनेटिक बीमारियों से लेकर के जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा से लेकर के इनक्योरेबल डिजीज से लेकर के SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, एंक्लोइड स्पोलाइटिस से लेकर के लाइफस्टाइल डिजीज तक सब बीमारियों को मिटाया। और ये छोटे छोटे ये दर्द जो हमारे जिंदगी में बहुत अधिक दुख भर देते हैं, इनसे भी छोटे छोटे उपाय करके, अब गर्दन में ही दर्द है, ये थोड़े अभ्यास कर लिए, ये जो हमने शुरू में अभ्यास बताए थे, इन अभ्यासों को थोड़ा कर लिया। उष्ट्रासन, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन थोड़ा कर लें, ऑर्थोग्रिड ले लें और गिलोय खा लें। गिलोय 1-2 गोली सुबह खाली पेट सबको ले लेनी चाहिए। मैं पिछले 25 साल से इसका प्रयोग कर रहा हूँ, ये निर्दोष है। ये ऐसी चीजें जैसे जिंदगी भर दाल रोटी सब्जी खाए, दूध पिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जिंदगी भर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, इन चीजों का जिंदगी भर प्रयोग कर सकते हैं। और यही अपनी पूर्वजों की विरासत है। बिल्कुल स्वामी जी, इस पर भी सियासत करते हैं। चाइना ने जहां से कहते हैं कि वहां से ये तो जो है चाइना ने फैलाया था, उसने 80-90% अपने ट्रेडिशनल तौर तरीकों से अपने यहाँ कोरोना को हराया। और हम अपने ट्रेडिशनल तौर तरीकों का विरोध करते हैं और उसके प्रति अश्रद्धा रखते हैं। ये एक साइंस है और ये तो प्रकृति ने जो हमें उपहार दिया है, उसी के सहारे हम लोगों को उभार रहे हैं। जी हुसैन भाई। स्वामी जी, एक और सवाल पूर्वा ठाकुर का है। उनके पिताजी कोरोना से संक्रमित हैं और स्टेरॉइड की वजह से उनकी शुगर काफी बढ़ गई है। निमोनिया होने की वजह से उनके लंग्स भी 80% तक डैमेज हो गए। अब जाहिर है कि उनको आपसे कोई ऐसा उपाय चाहिए जिससे वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। अपने पिता को दिन भर तो वो सुबह शाम तो स्वासारी क्वाथ पंचकोल के साथ पिला दें। ये पंचकोल और स्वासारी ये जबरदस्त। और जब भी उनको प्यास लगे तो ये दिव्य पेय ही पिलाएं। और उनको एक ये स्वासारी गोल्ड सुबह दोपहर शाम 3 बार शहद के साथ दे दें। उनका 80% जो लंग आपने देखा था यहीं पर प्रतिभा तिवारी जी का, किसी का 50, किसी का 60, 70, 80% लंग डैमेज था। अभी आप सुन रहे थे भाई का ही, हमारे जो क्या नाम है, राजीव सक्सेना जी का। स्वासारी सुबह दोपहर शाम 3 बार खिला देने से निमोनिया भी रिकवर हो जाएगा। और ये पंचकोल का और स्वासारी का काढ़ा पिलाएं और ये दिव्य पेय दे दें उनको। कोरोनिल जो खाने के बाद हम देते हैं, इसके साथ साथ वो लक्ष्मी विलास, संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रस भी एक गोली दे दें। उनका के पिता 100% अच्छे हो जाएंगे। जो बड़ी भी शुगर है उसके लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस उनको पिलाएं और मधुनाशिनी, मधुग्रीट एक और दे दें। शुगर भी कंट्रोल आ जाएगी। क्या होता है, ये स्टीरॉइड आदि देने से शुगर बढ़ जाती है और इसको नेचुरल तौर तरीके से कैसे कंट्रोल करना है, कपालभाति, मंडूकासन, योग मुद्रासन और आज जो हमने पवन मुक्तासन बताई थी, ये उसके लिए रामबाण है। तो जो जितना कर पाए और कुछ नहीं तो कपालभाति, अनुलोम विलोम भी कर लेंगे तो वो मौत को भी मात दे सकेंगे। उनके ठाकुर बहन के पिता के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रार्थना है वो जल्दी इस पीड़ा से बाहर निकले। जी स्वामी जी, अगला सवाल साहिल का है। स्वामी जी, उनके नाना जी 90 साल के हैं और उनको पथरी हो गई है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें, उनकी पथरी को खत्म कर दें। पथरी के लिए यद्यपि हम लिथोम भी देते हैं, असमरी हर रस भी देते हैं, असमरी हर काढ़ा भी देते हैं। सबसे अच्छा गोखरों का काढ़ा पिएं, पत्थर चटा खाएं, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और कुल्थ की दाल का सूप पी लें 2 बार एकदम से, और पानी ज्यादा पिएं और कपालभाति करें। मैंने हजारों लोगों की, एक भी व्यक्ति को पथरी का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी, किडनी का तो कम से कम। और गाल स्टोन के लिए भी ये पत्थर चटा, ये श्वासारी ये असमरी हर क्वाथ और असमरी हर रस अद्भुत लाभ करते हैं। अब तो हमने लिथोम जो है वो एक गोली बना दी है, जिससे कि लोगों को अलग अलग काढ़ा पाउडर सब मिक्स करने में दिक्कत हो रही थी, तो ये अद्भुत है और उनकी पथरी ठीक हो जाएगी। बस ये किडनी का पॉइंट भी साथ में बता। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। शुरुआत में ही आप एक खास हर्बल बाम का जिक्र कर रहे थे, तो सिरदर्द से जूझ रहे मरीजों के लिए वो हर्बल बाम कैसे बनाना है वो भी जरा आप बता दें, जिससे लोगों को सिरदर्द में फौरन इंस्टेंट आराम मिले। तो चलिए अब बाम की ओर चलते हैं। और बाम में
क्या क्या तैयारी कर रखी है भाई? इसमें बेस बना दिया। हाँ, और बेस बना के ओम एक पेट्रोलियम जेली और 8 पैराफिन दोनों का बेस बना दिया है। इसमें अब थाईमाल, मेंथाल, नीलगिरी ऑयल और ये गंधपुरा तेल और नीलगिरी ऑयल, ये चार चीजें मिला करके। और अब जैसे हमने दिव्य धारा बताया था, उसके पूरे जो या प्रोडक्ट रखे हैं जो है उसी को ही हम इसमें डाल देते हैं। दिव्य धारा भी इसमें से डालते हैं, इसमें पुदीना सत भी डालते हैं, पेपरमिंट भी डालते हैं, अजवाइन भी डालते हैं, और ये साथ में ये है अजवाइन सत। इसको मिला करके और बेस है इसमें सब कुछ हम मिक्स कर देंगे। चलो डालो। और फिर हम जलेबी तो सिर दर्द के लिए बताते ही है। अब जलेबी बनानी कई बार हमने बता के दिखा रखे, जलेबी और इमरती भी। तो तब तक आप ब्रेक ले लो, हम इधर से इसको तैयार कर लेते हैं। कल का टीजर स्वामी जी आप कह रहे हैं कि कल के कार्यक्रम के बारे में हम दर्शकों को बता दें तो हम जिस इम्यूनिटी के दम पर कोरोना से लड़ने की बात करते हैं, कोरोना वायरस अब उस इम्यून सिस्टम को ही तबाह कर रहा है। वायरस के इन्फेक्शन से इम्यूनिटी शरीर की दुश्मन बन रही है, लंग्स और दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज कर रही है। स्वामी रामदेव कल बताएंगे ऐसे योग जिससे कोरोना में इम्यूनिटी रहेगी परफेक्ट, ताकि बहरूप या वायरस आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। तो स्वामी जी क्या तैयारी चल रही है? तो ये ऐसी सारी चीजें जो द्रव्य हमने बताए थे, ये सारे द्रव्य इसके अंदर हमने मिला दिया और गंधपुरा तेल मिला दिया। और अब ये इसको घोट करके और बस 5 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा। पतंजलि बाम जो हम सबको लगा रहे थे और ये बता रहे थे कि ये इस रूप में अब 2 मिनट के अंदर अंदर ऐसे ही तैयार हो जाएगा। तो अब से कोई भी घर में बनाना चाहे तो दिव्य धारा की तरह अपने घर में भी इसको बना सकता है और सिर दर्द से लेकर के और कोरोना के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं अपने आप को बचा सकता है। स्वामी जी आज खाने पीने की बात कुछ हुई नहीं है, तो आखिर में कम से कम कुछ बता तो दीजिए कि क्या खाना है क्या पीना है, क्योंकि मीनाक्षी काफी दिन के बाद आई है। और अब तो जलेबियां घर में ही बना के खानी पड़ेंगी। मीनाक्षी जी को पैक करके जलेबी भिजवा देता हूँ। ये अपने सेवा धर्म को, परिवार धर्म को ठीक से निभा के आए और अब योग धर्म और राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए आ गई हैं। तो इनके लिए जलेबी और इमरती एक साथ ही पैक करके भिजवा दूंगा। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन पुनः मीनाक्षी जी का भी, हुसैन जी आपका भी और इंडिया टीवी का भी। करोड़ों लोग प्रेरणा पा रहे हैं और अपना स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जम्मू कश्मीर में अभी अभी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया है। पूरी डिटेल के साथ हम लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।